अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बस स्टडी नॉलेज। आप लोगों का जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड स्केयर। मोस्टली स्टूडेंट को स्केयर मालूम करने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है। कोई भी आपको नंबर दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि स्केयर मालूम करें। विद स्केयर दो तरीक़ों से मालूम हो सकता है। एक तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है आपके पास डिवीजन मेथड। बहुत ही इजी ट्रिक्स होती हैं इनको मालूम करने की, लेकिन फिर भी बच्चे जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हमें पता चले कि कौन सा जो है वो स्केयर है और कौन सा नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल एलसीएम मेथड होता है, जिससे आप एलसीएम भी कहा जाता है और आप लोग एलसीएम कहते हैं। और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, जिसमें हमने स्केयर रूट टाइप कुछ करना होता है मेथड। तो ये जो है बाज़ दफ़ा आपको कुछ फार्मूलाज़ के अंदर मालूम करना पड़ता है कि जैसे आपने कुछ फार्मूलाज़ ऐसे पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। और दैन एक और फार्मूला आपने पढ़ा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह के कई और भी फार्मूलाज हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ है, मतलब आपको स्केयर मालूम करना होता है जिनका। तो मेरा आज बेसिक जो मकसद है वो ये है कि आपको बताया जाए कि स्केयर जब भी कहीं पे वर्ड आ जाता है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप उसको दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर लें जो आपको आसान लगता है। मैं जैसे आपको 2025 का एक 2025, क्योंकि आजकल ईयर भी 2025 चल रहा है, तो बेस्ट है कि हम इसी का निकाल लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास 2025, हमने इसका निकालना है स्केयर रूट। हम इसका निकालेंगे स्केयर रूट, मालूम करेंगे कि ये चलें पहले हम लोग ये मालूम कर लेते हैं कि स्केयर है या नहीं, स्केयर और नॉट, कि इसका स्केयर बनता है या नहीं बनता। तो फर्स्ट जो थिंग होगी, हम इसको दो तरीक़ों से करते हैं। पहला हम मेथड लगा लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इससे भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ। कोई भी ट्रिकी चीज़ नहीं है इसमें। मैं आपको एलसीएम निकालने का एक आसान तरीका भी बता देती हूँ इसी मेथड में। जैसे आपके पास एक है 2025 यानी 2025, तो फर्स्ट जो थिंग आपको एलसीएम में याद रखनी है, जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे जिसमें मिस्टेक करते हैं उनको पता नहीं चलता कि हमने कौन सी चीज़ कौन से टेबल पे लेके जाना है, कौन सा नंबर। तो फर्स्ट है कि आपने अगर 0 लास्ट में आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 2 4 6 8, अगर ये कहीं पे एलसीएम की वैल्यू के लास्ट में आपको शो हो रहा है तो आप इसे डायरेक्ट बगैर सोचे समझे ही 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर आपके पास 0 2 4 6 8 आ रहा है तो इसको बगैर सोचे समझे आपने 2 पे डिवाइड कर देना, और ये मस्ट है कि ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 0 और 5 वाले कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके पास 0 वाले तो चले मोस्टली जो है वो 2 पे ही डिवाइड होते हैं, लेकिन जिनके आखिर में 5 आ रहा होता है वो 3 पे होते हैं या 5 पे होते हैं। तो बस ये चीज़ें जो होती हैं वो आपने एलसीएम में मस्ट याद करनी होती हैं कि कौन सा टेबल पे कौन सा नंबर जा रहा है। अब जैसे ये 5 है तो मुझे अब दिख रहा है कि ये तो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। उसके बाद 3 है, 3 के ऊपर चेक करते हैं। पहले आप टेबल पढ़ लें। 3 के टेबल में 20 से कम क्या आता है, 3 6 18, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। 3 7 से 21 चला जाएगा। चलें जी, 3 3 6 18, पीछे 18 चला गया तो पीछे बचा 2, तो हम 2 इसके साथ लगा लेंगे, ये बन जाएगा 22। 3 7 से 21, अब 21 गया तो 1 बच गया, 3 5 से 15। देखें फिर 5 आ रहा है तो फिर चेक करते हैं कि 3 के टेबल पर चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15।
नेक्स्ट फिर हम इसे 3 पे लेके जाएंगे। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब देखेंगे 25 है तो हमने टेबल पढ़ा है 3 का, तो उसमें 21 आ जाता है, उसके बाद 24 आता है, देन 24 के बाद 27 आता है। तो यानी 25 तो आ नहीं रहा। इसका मतलब है कि हम आप किसके टेबल पे लेके जाएंगे 5 के। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब आपके पास ये जितने नंबर बने हैं ना, आप इन सबको करें। आपके पास जितने नंबर बने आप उन सबको लिखें। एलसीएम क्या आया 25 का? एलसीएम ऑफ 25। तो एलसीएम क्या आया 25 का? फैक्टर्स उसके लिख लेते हैं। देखें इधर कितने 3 हैं? 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स 3 लिखें 1 2 3 4। 5 कितने हैं? 2। तो हम इधर 5 भी 2 कर देते हैं। 1 2। देन आप इसके क्या बना लेंगे? पेयर्स। अब लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 25, 3 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। जस्ट फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आपने मालूम करना होगा स्क्वायर तो आप दोनों तरफ आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी आपका स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। देन इसका स्क्वायर देखते हैं √25। देन यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर अलहदा, इधर भी अलहदा और इधर भी अलहदा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू कट जाएगी। देखें 1/2 और इसका स्क्वायर 2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा? 1। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5, यानी ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 9 ज़ा 45। तो एलसीएम ऑफ 25 था, सॉरी 25। एलसीएम ऑफ 25, सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे थोड़ा सा हो गया। देखिए अब हमें पता चल गया 25 का स्क्वायर क्या होगा? 45। यानी 45 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2025। तो उम्मीद है आपको आज चलिए आज फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया। अब सेकंड मेथड जो है वो हम डिवीजन मेथड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे और आपको डिवीजन मेथड भी समझा देंगे। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।